Good morning, students. Today I am going to explain the new topic endoplasmic reticulum. Students, let's start this topic. Endoplasmic reticulum term was coined by K.R. Potter. This endoplasmic is a cell organelle. It was discovered by Albert Claude. Question here: what is endoplasmic reticulum? A cytoplasmic framework that provides a surface for biochemical activities of cell is called endoplasmic reticulum. स्टूडेंट, सेल के अंदर एक साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क होता है जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए सरफेस प्रोवाइड कराता है। ऐसे साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीड्स। इस सेल ऑर्गेनेल में लार्ज नेटवर्क होता है। किसका नेटवर्क होता है? मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब और सीड्स का। ये सेल ऑर्गेनेल सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती हैं, केवल आरबीसी, एग्स एंड एम्ब्रियोनिक सेल को छोड़ दें। अगर इन तीन टाइप की सेल्स को छोड़ दें तो सभी यूकैरियोटिक सेल्स में ये पाई जाती हैं। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टूडेंट, this endoplasmic reticulum is also known as cytoskeleton of cell. Student, now we explain the structure of endoplasmic reticulum. Student, endoplasmic reticulum is a network of tiny tubular structure scattered in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म में जो टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फैला हुआ होता है, इसी का नेटवर्क एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तीन तरीके के एलिमेंट से बना होता है, जैसे सिस्टर्नी, वेसाइकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। ये तीन टाइप के जो एलिमेंट हैं, इन्हीं से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना हुआ होता है। स्टूडेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं, इसलिए इसकी सरफेस रफ होती है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसकी सरफेस पे कोई किसी टाइप का राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे इसकी सरफेस जो होती है स्मूथ होती है। इस टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। Now we discuss what is cisternae, vesicle and tubules. Now question here, what is cisternae? Student, this is the structure of cisternae. Cisternae are narrow unbranched double layered structure found near the nucleus. Student, cisternae जो होती हैं डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जो अनब्रांच्ड होते हैं, नैरो होते हैं, और ये न्यूक्लियस के पास में पाए जाते हैं। तो सिस्टर्नी इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन हियर, व्हाट इज ट्यूब्यूल्स?
Tubules is also part of endoplasmic reticulum. Tubules are branched and irregular structure found mainly near cell membrane. ये जो ट्यूब्यूल होते हैं ये ब्रांच्ड इरेगुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के नज़दीक पाए जाते हैं. तो स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्यूब्यूल्स. नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन थर्ड यार, व्हाट इज वेसिकल. सो स्टूडेंट, वेसिकल इज आल्सो part of endoplasmic reticulum. Vesicles are round, spherical and oval shaped structure found in cytoplasm. साइटोप्लाज्म में राउंड या स्फेरिकल या ओवल शेप में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उन्हीं को वेसिकल्स कहते हैं. सो स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड cisternae, vesicle and tubules. Now question here students, what are the types of endoplasmic reticulum? So there are two types. First is rough endoplasmic reticulum and second is smooth endoplasmic reticulum. Student, question here, what is rough endoplasmic reticulum? A endoplasmic reticulum which contain ribosome on the surface is known as rough endoplasmic reticulum. इसका नेम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी सरफेस जो होती है वो रफ होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स. स्टूडेंट, नेक्स्ट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Smooth endoplasmic reticulum have smooth surface due to absence of ribosome on the surface. राइबोसोम ना होने की वजह से इसकी सरफेस जो होती है वो चिकनी होती है, स्मूथ होती है, इसलिए इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है. Now question here student, what are the differences between the RER and SER? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंसेस क्या हैं? फर्स्ट डिफरेंस यार, SER कंटेन फ्लैटेंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी. SER में फ्लैटेंड सैक्स होते हैं जिन्हें सिस्टर्नी कहा जाता है, जबकि RER में वेसिकल्स और ट्यूब्यूल से मिलके बनी होती है. सेकेंड डिफरेंस स्टूडेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट बियर राइबोसोम ओवर द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, सो दे आर द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम possess ribosome attached to its surface. That's why its surface is rough and this is known as RER. Student, third difference here. SER help in synthesis of glycogen, lipid and steroids. What RER help in synthesis of protein and enzymes. Student, SER is present in secreting cells like intestine cells and leukocytes. What SER is present in pancreatic cells, fibroblasts, secreting cells, liver cells, etc. Now student, question here, what are the function of endoplasmic reticulum? सबसे फर्स्ट फंक्शन है, it is called cytoskeleton because it gives internal support or framework to the cytoplasm. ER को साइटोस्केलेटन कहा जाता है क्योंकि ये सेल के साइटोप्लाज्म को इंटरनल सपोर्ट और एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है. सेकेंड है, इट फॉर्म इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाता है जिससे मटेरियल जो है वो एक्सचेंज हो सके.
नंबर थर्ड है इट सर्व एज चैनल फॉर एक्सचेंज ऑफ प्रोटीन बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में प्रोटीन का एक्सचेंज हो सके इसलिए एक चैनल बनाता है। फोर्थ डिफरेंस इट डिटॉक्सिफाई मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। जो सेल के अंदर कोई पॉइजन या ड्रग हल्का फुल्का जाता है तो उसे डिटॉक्सिफाई करती है ईआर। नंबर फिफ्थ डिफरेंस अबाउट फिफ्थ फंक्शन हेयर इट फॉर्म प्रोटीन एंड लिपिड। सो प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। दिस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। स्ट्रेंथ ईआर प्रोटीन और लिपिड को बनाती है और प्रोटीन लिपिड सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहा जाता है। और लास्ट फंक्शन हेयर इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर वेरियस मेटाबॉलिज्म। डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिज्म के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड the functions of endoplasmic reticulum. So student, I hope that you have understood about the endoplasmic reticulum.